नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना प्रैक्टिस सेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इज़ द की फॉर सक्सेस। मेरे चैनल पे आइए @फेलियर्स मैथमेटिक्स पे। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ फेल होते हैं मैथमेटिक्स में और कहाँ कहाँ आप उनको करेक्ट करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स हेयर वी आर गोइंग टू टीच दिस सेशन। प्रीवियस सेक्शन को फॉलो करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने जो पढ़ा था वो ये था एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में हमने कॉन्सेप्ट तो कर ही लिए थे, क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और आज इसी सेशन को वाइंड अप कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरे सेशन को अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वेलकम वेलकम हेयर। आई एम योर होस्ट मदन गोपाल। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या हमने करना है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया ये पहले थोड़ा सा। तो इन ए सर्कल, एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री का एंगल है एट द सेंटर में। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। तो लेट मी ड्रॉ फिगर। ये हमारा क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये एंगल हमारा, ये जो आर्क है ये वाला, इसको क्या 60 डिग्री एंगल का सब्टेंड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क, अगेन मैं आपसे वही बोलूँगा कि कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आर्क में कैसे करना है, θ/360 मल्टीप्लाई में ये पूरा पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस का, तो 2πr। तो ये जो हिस्सा है इसका लेंथ ऑफ द आर्क दे देगा जो थीटा ने बनाया। तो ये फार्मूला कई बार ऐसा बन जाता है θ/180 2πr। तो 60/360 मल्टीप्लाई में 2πr। ठीक है, आप कर सकते हैं जैसे आपका मन चाहे। ठीक है, 3 आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई में 21 विच इज़ 22 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ इज़ यहाँ से लेकर ए से बी तक वाई, ए वाई बी जो है, ए वाई बी ऐसे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है सेक्टर का एरिया। अब जो आर्क से सेक्टर बना है, यानी यहाँ पे वो मान लेते हैं ओ वाई बी, इसका एरिया निकालना है हम लोगों को। किसका, यहाँ पे इसका। ठीक है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर formed by arc that is area OAYB which is equal to θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अगेन वही फार्मूला। ठीक है, 60 डिग्री 1/6 हो गया पाई, ये 21 का स्क्वायर 2 बार लिख लिया। ठीक है, 6 को ऐसे कर लीजिए, कितना जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करना 11 दिन बाई से यहाँ पे 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, देखिए इसको A1 लिख लीजिए। अब इन्होंने पूछा यहाँ पे लाइन एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉर्ड कौन सा एरिया बना रहा है। तो कॉर्ड ये है, तो हमें इसके नीचे का एरिया चाहिए। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड ऑल दिस एरिया। तो हम माइनर का निकालेंगे। ठीक है ना, इस वाले का। ओके, ये वाला। आप कहोगे मेजर का क्यों नहीं निकाल रहे। मेजर का इसलिए नहीं निकाल रहे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस आर्क से ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये बन रही है, तो इसके नीचे का एरिया। ठीक है ना, हमने ये नहीं बनाया इस वजह से, नहीं तो मेंशन कर देते आपको। लेट्स सॉल्व दिस थर्ड वन। कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर सकते हैं। तो कल हमने एक थ्योरम करी थी। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसके मिड पॉइंट पे काटेगा इसको। ठीक है, ये 21 हो गया। अब ये क्या ट्रायंगल हो जाता है आपका, तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे। हमें ट्रायंगल हमने कर लिया था AMB, मैंने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। AMB सॉरी OMB लिख लो इसे, और OMB और OMA RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। राइट, आपको पता चल गया। तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री।
तो ये 90 हो गया, ये कितना बचा 60 हो गया, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल RHS से भी हो गए। RHS से क्या हो गया, ये एंगल राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज 21 इक्वल हो गई, इसमें भी 90 इसमें भी 90, साइड क्या हो गई, ये कॉमन हो गई, तो इस वजह से ये कॉरस्पॉन्ड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एक ट्रायंगल को ये वाली साइड चाहिए ना हम लोगों को, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, OMB में लगा लेते हैं, OMB से निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल OMB, ठीक है ना। तो मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर, मेरे पास तो इसका रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 ले लेता हूँ। sin 60 इज व्हाट, sin 60 क्या होगा, OM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। OM क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 21, यानी OA। OM हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा 21 है। ये कितना होता है, √3/2, है ना, OM 21, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, OM हमने निकाल लिया कितना, 21 √3/2, दैट्स ऑल। ये हमारा निकल गया, OM निकल गया। अभी हमारे को और निकालना है, अभी हमें निकालना है AM। तो AM अब ये निकल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप ऐसे निकाल लीजिए बेस अपॉन कॉस ले लीजिए, कॉस ले लेते हैं, कॉस इक्वल टू इजी, कॉस 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OA, विच इज़ 1/2। AM इज़ व्हाट, AM इज़ व्हाट क्या है, निकालना है हम लोगों को। OA इज़ क्या है हमारा 21, तो ये क्या हो जाएगा 21/2 AM हो जाएगा। AM का ट्वाइस कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, ट्वाइस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, AB, विच इज़ इक्वल टू 21/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें ट्रायंगल OAB का एरिया, ट्रायंगल OAB क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, वेट इज बेस इज व्हाट AB, और हाइट क्या है OM, विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में AB इज व्हाट हमने भी निकाला 21, मल्टीप्लाई में हाइट हमारी क्या थी 21 √3/2, 21 √3/2, ओके, दिस गोना बी 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए होल्ड करके, मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो में दिख नहीं रहा है, ये है क्या एक्चुअली 21/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 21, ये आंसर ठीक है हमारा। तो ये हमारा एरिया जो है, मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, इसको मैंने A2 सपोज कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो बुक में आंसर दे रखा है, तो हमारा जो सेगमेंट का एरिया, यानी क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉर्ड, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, A1 माइनस A2, है ना, A1 माइनस A2, यानी सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ट्रायंगल सेक्टर का एरिया हमारा ये आया था ना, विच वन इज 232 माइनस दिस 441 √3/4, पीछे देखेंगे आपका आंसर यही है, ठीक है, मैंने देख लिया तभी मैं बता रहा हूँ आपको, 231, सॉरी 231 है, क्या रकम 11, राइट, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 231 है, वहाँ पे 232 लिख दिया था मैंने, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो आपको अगर ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ऐसा बोला जाएगा तो आपको मेजर माइनर सेगमेंट ना दिया हो, तो आपको ये ध्यान से चलना है कि हम कौन सा सेगमेंट बना रहे हैं, कौन सी आर्क ले रहे हैं, और अगर उसका नाम दे देते हैं, जैसे AY भी दे दिया और उन्होंने बोल दिया एरिया सेगमेंट फाउंड बाय, यहाँ पे मान लीजिए P दे दिया, तो APB बोल दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल के सर्कल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे उतार लीजिए, मैं होल्ड करके क्वेश्चन लिखता हूँ दोबारा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये 9th क्वेश्चन है आपका बुक का 11.1 का एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, और मैंने लिख भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसमें लिखा है ए बूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, ठीक है, बूच किससे बना है, सिल्वर वायर से बना है, ठीक है, सिल्वर वायर से बना है, जिसका डायमीटर कितना डायमीटर है, सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है, लेट मी सी इट इज़ विजिबल, राइट इट इज़ विजिबल, ओके। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करा, इन्होंने बोला है बूच इज मेड विद द सिल्वर वायर फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल बना है इससे विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर आपको कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया 35/2 मिलीमीटर हो गया आपका, राइट। तो वायर इज ऑल्सो मेड मेकिंग, इससे ये जो 5 डायमीटर भी बने, 5 डायमीटर भी बने हैं,
तो इन्होंने जो क्वेश्चन, और इससे 10 सेक्टर बने, इक्वल 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 इक्वल, ये सब इक्वल सेक्टर हैं, ठीक है ना। ये जो एक सेक्टर है आपका ऐसे ये जितने भी सेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे 10 सेक्टर इक्वल है। तो इसमें जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है, वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सिल्वर वायर में जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है तो क्या होगी, एक तो ये होगी, है ना, ये हमारे को इतने से बना, और ये 5 डायमीटर का अगर हम लेंथ निकाल लें तो हमारी टोटल लेंथ निकल जाएगी। तो ये वाली जो लेंथ है पूरी, वो कैसे निकलेगी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकाल लें हम, लेंथ ऑफ व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर टोटल लेंथ, हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ ये 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर से बने, तो कैसे निकलेगा, तो ये सिंपल है, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर की लेंथ, 5 मल्टीप्लाई डायमीटर लेंथ, ठीक है। सिंपल हो गया, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये कितना 2 पाई आर होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई में 35, डायमीटर यही है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई ठीक है, 5 से 5 बच्चे, 5 से 15, सॉरी कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 से 15 17, ठीक है ना, राइट। ये इससे कट गया, कैसे कैसे आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसे। दो सौ पचासी मिलीमीटर। लेट मी चेक द आंसर, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, है ना, हाँ राइट, ठीक है, ये सही है। तो निकल गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, टोटल सिल्वर यूज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर भी तो किससे बने हैं, हमारे सिल्वर वायर से, इन्होंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन व्हाट, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा होगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्लॉक, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 टोटल एंगल होता है ये वाला, सिंपल सी बात है। इसको कितने पार्ट में, ये टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 10 ही हैं, तो इसको यानी 360 10 में डिवाइड हो गया, है ना। तो कैसे करेंगे, एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 36 डिग्री का एंगल होगा। तभी तो 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। यानी हमारा जो एंगल है वो क्या निकला, 360 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 36 डिग्री, 36 डिग्री, ये निकल गया। रेडियस यू नो 35/2, है ना। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर व्हाट, कैसे, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 35/2, 35/2, राइट। अब इसे कर लीजिए, ये क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 7 से कट गया 5, 5 दूनी 10, 2 1 से ये कट गया, तो विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 11 मल्टीप्लाई में 35, नीचे कितना है 4, तो कितना है 11 5 55, 11 3 35, 35 5 32, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 9 36, आई थिंक आंसर देख लेते हैं, तो करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन का इन्होंने तो यहीं छोड़ दिया, इन्होंने यहीं छोड़ दिया, तो हम भी यहीं छोड़ देते हैं। आप डिवाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ओके, अच्छा है, यहाँ तक छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए, प्लीज़ मेक आउट द नोट्स, है ना, राइट।
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 13, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है हमें ये समझना है। राउंड टेबल कवर ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइंस, ठीक है। एज ए फिगर इफ द रेडियस कवर, रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, इट मीन्स यहाँ तक मान लो 28 सेंटीमीटर है, राइट। ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब क्या है 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन 6 डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या है, ये सारे डिज़ाइन 6 डिज़ाइन है, इनकी कॉस्ट निकालिए 0.3 पॉइंट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। वो क्या निकलेगा, मान लीजिए ओ ए वाई बी, इसमें से ट्रायंगल में से इसको माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ट्रायंगल थीटा, थीटा निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। थीटा कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा कैसे निकलेगा, कितने पार्ट हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6। तो 360 को हमने कितने से डिवाइड करा, 6 से, तो आंसर कितना है 60 डिग्री। इट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल है, राइट। रेडियस हैज़ बीन गिवन ऑलरेडी सेंटीमीटर मीटर, लेट मी से मीटर सेंटीमीटर, ओके, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर। वही जो पुराना काम करते हैं हम करेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे 60 डिग्री से, ठीक है। फिर अगेन वही फिगर बनानी है हम लोगों को, यानी हमारा कैसे बनेगा, ऐसा, क्यों यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या है 30 30 हो जाएगा, मैंने बताया था सब वही लिखना, ओ एम, ये ए बी, ओ एम बी, ठीक है। 30 30 हो गया, ये 60 हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में मैंने करा सेम थिंग आई एम डूइंग, तो मैं लिखूँगा लेकिन उसको तो हमें ये निकालना है सारा कुछ। तो कैसे करेंगे हम लोग, वही ओ ए एम, ओ ए एम, ओ एम में लिख लेते हैं, ओ एम में ओ एम बी आर एच एस से क्या है सिमिलर है। तो ये क्या हो जाएगा 30 30, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये लाइन ना लिखी हो तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास ये कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन 60 डिग्री ले रहे हैं हम लोग। परपेंडिकुलर व्हाट, ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या है ए ओ या ओ बी, ओ एम इज वेट ये 28 सेंटीमीटर, √3/2, ओ एम 28/14। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कट के 14 हो गया, 14√3, राइट। यहाँ क्या ले लूँगा, cos 60 ले लूँगा। वो क्या जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट ए एम, ए एम, हाइपोटेन्यूज वही है ओ ए एम इज निकालना है हम लोगों को। वो ये क्या है हमारा 28, ये क्या हो जाएगा 1/2, ए एम इज इक्वल टू 28 ना 14, ए एम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आपका निकल गया, ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू 2 × 14 इज इक्वल टू व्हाट 28। वो क्या हो जाएगा मेरा ए बी, ए बी क्या होगा 28। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, सेक्टर का बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे पीछे निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ओ बी बी, ओ ए बी, हाफ बेस इनटू हाइट, वट इज वो क्या होगा हमारा यहाँ पे, हाफ बेस इज व्हाट ए बी, हाइट क्या है ओ एम, हाफ बेस इज व्हाट 28, हाइट इज व्हाट 14√3, 14, तो कितना हो जाएगा 196√3। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, सेक्टर का एरिया, एरिया सेक्टर ओ ए, वही लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ ए वाई बी क्या होगा, θ/360πr², दिस इज इक्वल टू 6, थीटा हमने निकाला था 60,
मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है 28/28 है ना, ये हो गया 6 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया, 2 दिन 4 2 3 6, ठीक है, अभी कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 28 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा क्या आ गया, इसे A2 मान लिया, इसे A1 मान लिया, या आप पहले भी निकाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है मेरा, रिक्वायर्ड आंसर मेरा क्या है, जो मुझे ये अभी निकालना है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, आप इसे चेक कर लीजिए। तो मैं ये सिर्फ ये वाला ये दोनों लिख लेता हूँ बस, कि सब मिटा देता हूँ, फिगर मेरी ऐसी रहेगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन प्रिंटेड डिज़ाइन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन प्रिंटेड डिज़ाइन, वो क्या होगा मेरा, सेक्टर में से यानी A1 में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो A2 विच इज इक्वल टू, लेट्स सी 196 कितना, A2 इज़ व्हाट, A1 ये रहा, सॉरी ये हमें पहले रखना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इज़ व्हाट 196√3, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, एलसीएम यू कैन टेक इट, ओके, मैं इसको करके आपको सॉल्यूशन लिख देता हूँ सीधा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी है, इसके में A1 माइनस A2 क्या आ गया, ये सारा ऐसे लेस करके हमारा 77.47 आ गया। तो फिर हमारा ये एरिया ऑफ 1 है, 1 प्रिंटेड डिज़ाइन, तो एरिया ऑफ 6 प्रिंटेड डिज़ाइन क्या होगा 6, ठीक है, सिंपल 6 मल्टीप्लाई में 70.747 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट सिंपल क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी है तो टोटल सेंटीमीटर इतना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 77.47 रुपीज़, ये हमारी क्या हो जाएगी, रुपीज़ में हो जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना, पहले से ही, वो आएगा 162.68 रुपीज़ आएगा। प्लीज़ चेक इट, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1.7 यूज़ कीजिएगा, मैंने 1.732 यूज़ कर ली थी, थोड़ा डिफरेंस आ रहा था आंसर में। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि @the_failure_mathematics को सक्सेस की हाइट पे पहुंचा दीजिए, मैं आपके करियर को मैथमेटिक्स में सक्सेस की हाइट पे पहुंचा दूंगा। धन्यवाद मेरा सेशन सुनने के लिए, हैव ए गुड डे।